नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सोमवार को मतदान हो रहा है। आज 14 जिलों में 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 11 बजे तक 19.17% मतदान हुआ है। इस चरण में कुल 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मतदान के लिए 26,409 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को हुआ था और इस दिन 89 सीटों पर वोटिंग हुई थी। पहले चरण में 61% मतदान हुआ, जो कि 2017 में हुए पहले चरण के मतदान से 7% कम रहा था। गुजरात विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने भी आज मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रानीप इलाके में निशान पब्लिक स्कूल में बने पोलिंग बूथ में मतदान किया। पीएम मोदी काफिले को छोड़कर पैदल ही पोलिंग बूथ की तरफ पहुंचे। इस दौरान वो लंबे समय तक टीवी पर छाए रहे। मतदान के बाद पीएम मोदी ने कहा कि वो गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करते हैं। इलेक्शन कमीशन को भी बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली चुनावी परंपरा विकसित की है। इसका उत्तम उदाहरण इस इलेक्शन में नजर आया है। गुजरात में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के साथ ही सोमवार को विधानसभा की 6 और लोकसभा की 1 सीट पर भी वोटिंग हो रही है। विधानसभा सीटों में उत्तर प्रदेश के रामपुर सदर और खतौली, ओडिशा की पदमपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुढ़नी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट शामिल है। जबकि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज शाक्य और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव आमने सामने है। ये सीट समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई थी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जिस दिन से मैनपुरी में उपचुनाव शुरू हुआ है, प्रशासन न जाने किसके आदेश पर काम कर रहा है। अखिलेश ने कहा कि आखिरकार प्रशासन किसके लिए वोट डलवाना चाहता है। उन्होंने कहा कि मैनपुरी उपचुनाव में जब वो डिम्पल यादव का नामांकन करवाने के लिए जा रहे थे, तो एक तगड़े पुलिस अफसर को उनके सामने लगाकर उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी। अखिलेश ने कहा कि पुलिस को इस बात की ब्रीफिंग की गई है कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं पड़ने दिया जाए। उन्होंने कहा कि सुबह से मैनपुरी लोकसभा सीट के तमाम विधानसभा क्षेत्रों और रामपुर विधानसभा सीट से भी शिकायत आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि वोट ना पड़ पाए और इसके लिए तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान के बीच भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके सियासी प्रतिद्वंदी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट यात्रा में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए। बता दें, कांग्रेस नेतृत्व नहीं चाहता था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई का कोई असर राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पर पड़े, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और यहां अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। इसलिए कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल मंगलवार को जयपुर पहुंचे थे। उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हाथ खड़े करवाकर यह संदेश देने की कोशिश की थी कि राजस्थान कांग्रेस में अब डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में पहुंचने के बाद आज कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि मीडिया ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बहिष्कार कर दिया है। गहलोत ने कहा, यह मेरा आरोप है कि संपादकों ने यात्रा का बहिष्कार किया है। लाखों लोग अभियान में शामिल हो रहे हैं कि आप इतना बड़ा अभियान नहीं दिखाएंगे। गहलोत ने कहा कि इसे दिखाना मीडिया का कर्तव्य है, लेकिन इससे साफ हो गया है कि मीडिया को लोगों के सरोकार से कोई मतलब नहीं। गहलोत ने कहा कि अगर आप ऐसी यात्रा नहीं दिखाते हैं तो आप राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य में विफल हैं। गहलोत ने कहा कि कान खोल के सुन लो, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। तुमने इसे मजाक बनाकर रख दिया है। गहलोत ने कहा कि अपने मालिकों से कह दो, हम घबराने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन करेंगे। 2024 के चुनाव को देखते हुए इसमें पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को तय किया जाएगा। पार्टी ने एक बयान में कहा कि पीएम मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में मतदान करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे और बैठक का शुभारंभ करेंगे। इसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा पार्टी की प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष और महासचिव भी शिरकत करेंगे। कांग्रेस संचालन समिति की रविवार को हुई बैठक में जनता के मुद्दों पर आंदोलन खड़ा करने का फैसला किया गया। इसके बारे में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारियों से पूरा रोड मैप मांगा गया है। जिन राज्यों में आगे चुनाव संभावित हैं, वहां की प्रदेश यूनिट से आंदोलन की योजना के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। इस बैठक में तय किया गया है कि पार्टी का पूर्ण सत्र 15 फरवरी के बाद किसी तारीख को आयोजित किया जाएगा।
ये सत्र छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होगा। यही नहीं, समिति ने 26 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2 महीने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की भी शुरुआत करने का ऐलान किया है, जिसमें ब्लॉक, जिला स्तर से राज्य स्तर पर 3 स्तर का कैंपेन चलेगा। वहीं इस बैठक में कांग्रेस संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने संगठन के पदाधिकारियों को एक सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि या तो आगे कदम बढ़ाओ या फिर अलग हट जाओ। खड़गे ने स्पष्ट किया कि ऊपर से नीचे तक संगठनात्मक जवाबदेही महत्वपूर्ण है। खड़गे ने कहा कि जो लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें नए साथियों के लिए जगह बनानी होगी। अगर कांग्रेस संगठन मजबूत, जवाबदेह और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, तभी हम चुनाव जीत पाएंगे। बीजेपी आरएसएस व्हीप को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनौती दी है कि वो राहुल गांधी से अध्यात्म पर बहस कर ले। कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी को अध्यात्म का ज्ञान इन कथित हिंदू संगठनों से ज्यादा है। पीटीआई के मुताबिक राजस्थान में यात्रा के प्रवेश करने से पहले अंतिम दिन आगर मालवा जिले के सोयत कलां शहर में संवाददाताओं से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा, एक संभावना है कि राहुल गांधी देश में पूर्व से पश्चिम की एक और यात्रा शुरू कर सकते हैं। कमलनाथ ने कहा कि मैं बीजेपी, आरएसएस और वेप नेताओं को चुनौती देता हूं, मीडिया कर्मियों के सामने धर्म और आध्यात्मिकता के मुद्दों पर राहुल गांधी के साथ चर्चा करने की। चर्चा से साबित होगा कि राहुल गांधी को इन लोगों की तुलना में धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में अधिक ज्ञान है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश के संविधान और संस्कृति को बचाना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को छुड़ाने के लिए मौजूदा वक्त बिल्कुल सही है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को छुड़ाना हमारा दायित्व है और हमारी संसद ने वो प्रस्ताव पास किया है। कांग्रेस की सरकार में वो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ है। मोदी जी की सरकार के एजेंडे में भी ये होना चाहिए। ये केवल बातों से नहीं होना चाहिए। इस समय पाकिस्तान बहुत कमजोर हालत में है। ये समय है जब हम पाकिस्तान से उसके कब्जे वाले कश्मीर को ले सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की किडनी आज सिंगापुर में ट्रांसप्लांट की जाएगी। लालू यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य किडनी डोनेट कर रही हैं। रोहिणी ने अस्पताल से तस्वीरें साझा कर लोगों से दुआ करने को कहा है। बता दें, पिछले महीने रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव की किडनी मैच हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने किडनी डोनेट करने का फैसला किया था। आरजेडी मुखिया लालू लंबे समय से कई बीमारियों से ग्रसित हैं। उन्हें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी भी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।